मैं करतार पटेल श्रीराम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान का पेपर कुल पूर्णांक 100, जिसमें राजनीति विज्ञान को आरबीएससी के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भारत की प्रमुख अवधारणाएं और दूसरे पार्ट में बांटा गया है भारत में शासन एवं लोकतंत्र। दोनों पार्ट 40-40 नंबर के और 20 अंक 17 अंक के, इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर भारत में शासन एवं लोकतंत्र, जिसमें सबसे पहला लेसन होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। लेसन का नाम होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था भारतीय संविधान, और उस भारतीय संविधान में क्या कुछ पढ़ा था उसके बारे में हम आपको इस कक्षा के अंदर रिवाइज करा रहे हैं और हम भूतपूर्व ज्ञान से आपको यहाँ जोड़ रहे हैं। भारतीय संविधान एक दिन में नहीं बनाया गया, बल्कि अथक प्रयास और मेहनत के द्वारा इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। साथियों, भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके पश्चात संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। विद्यार्थियों, ध्यान रहे, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। विद्यार्थियों, यहीं से संविधान निर्माण शुरू हो जाता है। उसके बाद संविधान सभा में कुल 8 समितियां बनाई गई। 8 समितियों में एक जो प्रमुख समिति थी वो थी प्रारूप समिति। एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को विद्यार्थियों ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी जो थी वह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा ड्राफ्ट कमेटी या कहें प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। और विद्यार्थियों, ध्यान रहे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, इसीलिए भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता जनक हम भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। इससे आगे विद्यार्थियों हम बताना चाहेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उस उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य था कि हम संविधान जो बना रहे हैं उसके क्या उद्देश्य होंगे, क्या लक्ष्य होंगे। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। तो विद्यार्थियों, हमने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उसके बाद इसमें कुल 8 समितियां बनी। सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो विद्यार्थियों, बता देना चाहता हूं कि जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 कुल सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इस प्रकार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 हुई। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया जा रहा था। सभी कमेटी अपना कार्य कर रही थी, लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रहे 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि संविधान निर्माण हमारी आज़ादी से अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। तो संविधान जब स्वतंत्रता से पहले शुरू हो गया तो उस समय भारत और पाकिस्तान, जो उस समय अलग नहीं था, एक थे और उसी हिसाब से संविधान सभा का निर्माण किया गया। परंतु जब संविधान हमारा बनना शुरू हो गया तब ये सारे सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद हमारी संविधान सभा अलग अलग हो गई और उस अलग अलग संविधान सभा में पाकिस्तान के सदस्य उधर चले गए और हमारे भारत के सदस्य भारतीय संविधान सभा में रह गए। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अलग होने के बाद सदस्य संख्या कितनी रह गई। तो हम बात करेंगे, पहले 389 थी, अब भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या बची 299।
जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांतों से 266 सदस्य तथा 70 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए और 3 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से ले लिए गए। कुल मिलाकर हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें 389 की जगह 299 सदस्य शेष बच गए। अब विद्यार्थियों, संविधान निर्माण हो जाता है और संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। तो संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। लेकिन इसका निर्माण पूर्ण होने से पहले जब संविधान का लगभग सारा कार्य संपूर्ण हो चुका था, उस समय 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा की बैठक में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि इस दिन यह बनकर तैयार हो गया, या यूं कहें कि ये हमारे द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान सभा के द्वारा कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। और जैसा हम बात कर रहे हैं कि उन अनुच्छेदों में कुल 15 अनुच्छेद थे। तो कहने का तात्पर्य है भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं कि संविधान सभा की बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को जो बैठक होती है वह संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक की बात यदि हम करें तो इस अंतिम बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अंतिम सभा के अंदर संविधान सभा का द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया जाता है। विद्यार्थियों दोबारा से ध्यान रखें, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हो गया। थोड़ा सा फोकस हम इस पर भी डालते हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का संपूर्ण निर्माण कर दिया गया। बात आती है कि उस भारतीय संविधान में क्या कुछ बनाया गया। जैसा हम बताते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें, सूचियों की बात करें या अनुच्छेदों की बात करें तो इन तीनों में भारतीय संविधान के द्वारा 8 अनुसूचियां बनाई गई, 3 सूचियां बनाई गई और 395 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। उसके बाद जब भारतीय संविधान आगे बढ़ा तो उसमें कुछ परिवर्तन किए गए और उन एमेंडेशनों के तहत, उन संशोधनों के तहत 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। वर्तमान में भारत के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। सूचियों की बात करें तो 3 अनुसूचियां उस समय थी और वर्तमान में भी 3 ही सूचियां हैं। अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे। यदि बात करें अनुच्छेदों को संख्या के हिसाब से तो 395 में आज जोड़ करके और कुल 450 के लगभग अनुच्छेद हो गए हैं। वैसे संख्या की दृष्टि से 395 अनुच्छेद ही आज भी माने जाते हैं। सीधा सा तात्पर्य है, जैसे संविधान 51 है, उसमें 51 क्या जोड़ दिया गया तो संख्या की दृष्टि से वो 450 हो गए। बाकी अनुच्छेद आज भी संविधान के अंतर्गत 395 ही हैं। इसके बाद हम थोड़ा इसमें समझाते हैं कि सूचियां 3 थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यदि इनके विषयों की बात की जाए, यदि सूचियों की बात की जाए तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। और इन 3 सूचियों का मतलब है जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाता है वे संघ सूची के विषय कहलाते हैं, तथा जिन सूचियों पर राज्य कानून बनाता है वे राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, तथा केंद्र एवं राज्य दोनों जिन विषयों पर कानून बनाते हैं वे समवर्ती सूची के विषय कहलाते हैं। बात आती है कि इनके अंतर्गत कितने कितने विषय हैं। हम बात करें संघ सूची की, संघ सूची के अंतर्गत जिस समय संविधान निर्माण हुआ था 97 विषय थे। और यदि आज की बात करें तो इनके अंदर 2 विषय और जोड़ दिए गए, उसके बाद 1 विषय और जोड़ दिया गया। वर्तमान में संघ सूची के विषयों की संख्या 100 है, तथा राज्य सूची के विषय वे विषय होते हैं जिनके अंतर्गत केवल राज्य कानून बनाता है। राज्य सूची के विषय उस समय 66 थे, लेकिन विद्यार्थियों आज इनकी संख्या घटकर 61 हो गई है। और समवर्ती सूची के विषयों की बात करें तो इनकी संख्या 47 थी, जो आज बढ़कर 52 हो गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में
3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 विषयों में संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। और वर्तमान की बात करें तो संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सूचियों के अलावा अधिकार और कर्तव्यों की।